हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्सेज में एडमिशन लें। उन स्टूडेंट्स को पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है अपना एडमिशन करवा सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्सेज में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आइए दोस्तों, बात करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज में एडमिशन किस तरीके से होता है। तो एडमिशन के लिए आपके एडमिशन फॉर्म जो हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे 26 जुलाई 2021 से, और ये कब तक आप भर सकते हैं 31 अगस्त 2021 तक। यानी आपको लगभग एक महीना दिया जा रहा है अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने के लिए। अब चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहें, चाहे एसओएल से, चाहे एनसी वेब से, आपको एक कॉमन एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा। इस फॉर्म की फ़ीस आपको कितनी देनी होगी, ये फॉर्म को फिल करने के लिए आपको फ़ीस कितनी लगेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 750 रुपये लगेंगे, और आप रिजर्वेशन से हैं तो आपको 300 रुपये लगेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं फॉर्म फिल करने के लिए वो आइए देख लेते हैं। एक फ़ोटोग्राफ चाहिए आपको, पासपोर्ट साइज़ सिग्नेचर चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, और कोई भी एक आईडी प्रूफ चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो या पैन कार्ड हो, सब चलेगा। तो 26 जुलाई से ये फॉर्म रिलीज़ हो रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे due.ac.in की वेबसाइट पर जाकर। उसके बाद जो है एडमिशन की अगर हम बात करें कि ड्यू में आपको एडमिशन किस तरीके से मिलेगा, तो ड्यू की में जो है लगभग इस साल 20,000 सीट्स हैं। तो उसमें से 50% सीट जो है वो मेरिट बेस पे भरी जाती हैं, और 50% सीट जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे भरी जाती हैं। अगर हम बात करें मेरिट बेस पे, मेरिट बेस का मतलब हो गया आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे, और लगभग 70-80% पे आपकी मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका एडमिशन होता है। और मेरिट लिस्ट के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तभी आप मेरिट लिस्ट के बेस पे एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, वरना आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, चाहे आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितनी ही क्यों ना आई हो। अगर क्या एलिजिबिलिटी है जिसके बेस पे आप मेरिट बेस एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली एलिजिबिलिटी है हमारी ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। जिन स्टूडेंट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है वो स्टूडेंट्स ही मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर से करी हो, एसओएल से करी हो, एनसी वेब से करी हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। और ग्रेजुएशन उसी कोर्स में करी हो जिस कोर्स में आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। सपोज़ आप एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपने बीकॉम करी होनी चाहिए, या फिर सपोज़ आप एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने बीए पॉलिटिकल साइंस से ही करी होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपको सेम कोर्स से ग्रेजुएशन आपकी करी होनी चाहिए। और अगर आपकी ये दो कंडीशन पूरी हैं तब आपके परसेंटेज देखी जाएगी, और मेरिट लिस्ट से एडमिशन लेने के लिए लगभग आपको 70 से 80% जो है आपकी होनी चाहिए। तो जो बच्चे इस मेरिट लिस्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे उनको जो है आना पड़ेगा अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड एडमिशन के लिए, जिसमें आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, जब आप इस एडमिशन फॉर्म को फिल कर देंगे। फिर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो कि 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर 400 मार्क्स का होगा। जो उसका एग्ज़ाम मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर इस एग्ज़ाम को देना होगा। आप घर बैठे इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, आपको जो है इसके लिए आपको एग्ज़ाम सेंटर जाना ही पड़ेगा। और इस एग्ज़ाम को देने के बाद इस एग्ज़ाम के बेस पर एक एडमिशन लिस्ट रिलीज़ की जाएगी रेगुलर और एनसी वेब के लिए। कौन सी वेबसाइट पर, due.ac.in पर। और एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए, एसओएल के लिए अप्लाई करा था उन स्टूडेंट्स के लिए अलग से एसओएल की वेबसाइट पर एडमिशन लिस्ट जारी करी जाएगी। इन एडमिशन लिस्ट के अंदर दिया क्या होगा, इस एडमिशन लिस्ट के अंदर आपका नाम दिया होगा, आपकी कोर्स अलॉटेड, मतलब आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे आपको कौन सा कोर्स अलॉट किया गया है और कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। आप जो है एडमिशन लिस्ट रिलीज़ होने के बाद उस रिस्पेक्टिव कॉलेज पे, जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, उसकी वेबसाइट पर जाकर जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फ़ीस जो है वो पे कर सकते हैं। एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए भी एडमिशन लिस्ट जारी करी जाएगी, तो वो अपने एसओएल की वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिशन फॉर्म भरकर अपनी फ़ीस पे करके अपने एडमिशन को कंफर्म कर सकते हैं।
तो ये एक प्रोसीजर है जिस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्सेज के अंदर।